बच्चों आप कैसे हैं? मुझे उम्मीद है आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। तो मैंने आपको 8.4 के जो है फोर्थ क्वेश्चन तक ट्रिगोमेट्री कंप्लीट करवा दिया था और आज हम चलते हैं आगे प्रूफ करने की तरफ। हम प्रूफ करेंगे कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड, राइट। तो हम क्वेश्चन पढ़ते हैं। क्या कहता है क्वेश्चन? प्रूव दैट फॉलोइंग आइडेंटिटीज वेयर द एंगल्स इन्वॉल्व्ड आर एक्यूट एंगल्स फॉर विच द एक्सप्रेशन आर डिफाइंड। तो हम क्या करेंगे कि हमें ये यहाँ पर प्रूफ करना है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, राइट। तो हम क्या करते हैं, इसमें लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, राइट। तो लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं। क्या है लेफ्ट हैंड साइड? कोसेक थीटा माइनस कोट थीटा का स्क्वायर, राइट। इसको कन्वर्ट कर दीजिए साइन कोस में, राइट। साइन कोस में से कन्वर्ट करेंगे तो कोसेक थीटा इक्वल्स टू क्या होता है? 1 अपॉन साइन थीटा माइनस ये क्या होता है? कोस थीटा अपॉन साइन थीटा का स्क्वायर, राइट। अब आप एलसीएम ले लीजिए। तो एलसीएम आएगा आपका, एलसीएम क्या आएगा? साइन थीटा। अब साइन से साइन कट हो जाएगा, ठीक है। साइन से साइन को डिवाइड करेंगे तो साइन पूरा कट हो जाएगा, 1 आ जाएगा, 1 की मल्टीप्लाई करेंगे 1। यहाँ पर भी सेम ऐसे ही आएगा कोस थीटा, ठीक है। और इसका स्क्वायर। अब आप क्या करेंगे, ये स्क्वायर जो दोनों पे लगाएंगे, ऊपर आएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और नीचे आएगा साइन स्क्वायर थीटा। आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आप अच्छे से जानते हो। यहाँ पर आएगा 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, आपको मैंने बताया था ना, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1, ठीक है। और साइन स्क्वायर थीटा इक्वल्स टू 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, तो 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा आएगा, ठीक है। अब आप क्या करेंगे, नीचे इसको स्क्वायर कर लीजिए तो यहाँ प्रॉपर्टी लगेगी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर की, ए प्लस बी और ए माइनस बी। यहाँ पे कौन सी प्रॉपर्टी लगने वाली है? अब ये क्या, इसके ऊपर पावर 2 है, इसको 2 टाइम्स लिख लीजिए, 1 माइनस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा अपॉन ए प्लस बी, ए माइनस बी हो जाएगा, मतलब 1 प्लस कोस थीटा और 1 माइनस कोस थीटा। तो 1 माइनस कोस थीटा से 1 माइनस कोस थीटा कट हो जाएगा आपका, तो आपका आने वाला है 1 माइनस कोस थीटा अपॉन 1 प्लस कोस थीटा। तो देखो राइट हैंड साइड आ गई ना इसकी, इक्वल्स टू राइट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। ये आपका प्रूव हो गया, ठीक है। तो इसमें कोई डिफ़िकल्ट वाली चीज़ नहीं है। हम क्या करेंगे, पहले हम इसको साइन कोस में कन्वर्ट करते हैं, मैक्सिमम क्वेश्चनों में यही करते हैं, ठीक है। फिर कोसेक थीटा होता है 1 अपॉन साइन थीटा और कोट थीटा होता है कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। फिर हमने साइन थीटा का एलसीएम ले लिया, एलसीएम लेने के बाद 1 माइनस कोस थीटा ऊपर आ गया और एज इट इज स्क्वायर रहेगा, ये स्क्वायर दोनों पर है तो 1 माइनस मैंने सेपरेट कर दिया, 1 माइनस कोस थीटा का स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, मतलब साइन थीटा का होल स्क्वायर या साइन स्क्वायर थीटा एक ही बात है। अब आपको पता है कि साइन स्क्वायर थीटा क्या होता है, 1 माइनस कोस थीटा कोस स्क्वायर थीटा। तो मैंने यहाँ लिख दिया 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, राइट। अब यहाँ पर 1 का स्क्वायर किया, यहाँ पर कोस स्क्वायर थीटा ऑलरेडी पहले से ही है, तो a माइनस बी, ए प्लस बी का यहाँ पर मैंने फॉर्मूला पुट कर दिया और इसको मैंने ब्रैकेट ओपन कर दी, ठीक है। जब अपनी ब्रैकेट मैंने मतलब इसको 2 टाइम्स कर दिया, पावर 2 है तो मैंने इसको 2 टाइम्स मल्टीप्लाई कर दिया, राइट। a प्लस बी, ए माइनस बी, इससे ये कट हो गया, ये रह गया। तो आप देख रहे हैं कि ये राइट हैंड साइड है, तो राइट हैंड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड, हैंस प्रूफ। अब ये हमारा इजी प्रूफ हो गया। अब हम चलते हैं आगे, अब हम चलते हैं सेकंड क्वेश्चन की तरफ, इसका सेकंड पार्ट है उसकी तरफ चलते हैं। इसमें हम क्या करेंगे, लेफ्ट हैंड साइड क्वेश्चन को लेंगे और राइट हैंड साइड प्रूफ करेंगे, राइट। तो हम क्या करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड ले लेते हैं, कोस ए अपॉन
1 प्लस साइन ए प्लस 1 प्लस साइन ए अपॉन कोस ए। ये है, ये तो पहले से कोस ए और साइन ए में ऑलरेडी पहले से ही हुआ है, तो हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेते हैं। एलसीएम क्या आएगा, 1 प्लस साइन ए एक ब्रैकेट में और कोस ए सेकंड ब्रैकेट में। ध्यान रखना यहाँ पर जो एलसीएम होता है ना, ये से कोस ए 1 प्लस साइन ए, तो ये दोनों को ही लेना होगा। अगर दोनों सेम होते तो हम सिंगल कोई एलसीएम ले लेते, लेकिन यहाँ पर 1 प्लस साइन ए है, यहाँ पर कोस ए है, तो हमें दोनों को ही एलसीएम लेना पड़ेगा। ठीक है, अब 1 प्लस साइन ए से अगर हम इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो ये तो आपका क्या हो जाएगा, कट हो जाएगा, मतलब ये कंप्लीट डिवाइड हो जाएगा और ये बच जाएगा। इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो क्या आएगा, कोस स्क्वायर ए आएगा। कोस स्क्वायर ए आ गया, क्योंकि कोस ए इंटू कोस ए कोस स्क्वायर ए, राइट। सेम कोस ए से इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो यहाँ से कोस ए डिवाइड हो जाएगा, लेकिन ये डिवाइड नहीं होगा। ठीक है, अब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो दोनों सेम ही है, तो ये आ जाएगा 1 प्लस साइन ए का होल स्क्वायर। सही है, जब इसकी मल्टीप्लाई इसके साथ करेंगे तो दोनों डिजिट सेम है ना, तो इसका आ गया होल स्क्वायर। चलते हैं आगे। अब क्या होगा, यहां पर है कॉस स्क्वायर ए प्लस बी का होल स्क्वायर का यहाँ फॉर्मूला लगा देंगे। ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, ए स्क्वायर 2ab प्लस बी स्क्वायर, ये होता है ना, तो यहाँ लगा देते हैं। ए स्क्वायर का मतलब इसका स्क्वायर 1 ही होगा, ये आ जाएगा साइन का स्क्वायर और प्लस 2 साइन ए आ गया, अपॉन में आपका आता है 1 प्लस साइन ए और कोस ए। अब हम यहां पर कर लेते हैं ऊपर ना, इसके बाद क्या करेंगे, इसको पास पास ले आइए, साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए प्लस 1 प्लस 2 साइन ए अपॉन आपका आने वाला है 1 प्लस साइन ए और आपका यहाँ पर आ रहा है कोस ए। आपको अच्छी तरह आइडेंटिटी पता है ये कि साइन स्क्वायर ए प्लस कोस स्क्वायर ए क्या होता है, 1 होता है, तो 1 प्लस 1 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और कोस ए। 1 प्लस 1 क्या होगा, 2 हो जाएगा, 2 प्लस 2 साइन ए अपॉन 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आएगा कोस ए। यहाँ पर 2 कॉमन ले लीजिए ऊपर, है ना, तो जब आप 2 कॉमन ले लेंगे तो आएगा 1 प्लस साइन ए ऑब्लिक में 1 प्लस साइन ए और यहाँ पर आएगा कोस ए। 1 प्लस साइन ए से 1 प्लस साइन ए कट हो गया, तो बचा क्या आपका 2 अपॉन कोस ए। तो आपको पता है 1 अपॉन कोस ए क्या होता है, सेक ए होता है, तो ये आपका आ गया राइट हैंड साइड, आ गया राइट हैंड साइड। इसका मतलब ये हुआ कि लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। तो ये दूसरा क्वेश्चन भी हमने बड़े आराम से प्रूव कर दिया, बहुत ही सिंपल था ये। ठीक है, हाँ आइडेंटिटीज तो आपको लर्न करनी पड़ेंगी। अगर आप कहोगे नहीं सर हमें आइडेंटिटीज भी लर्न ना करनी पड़े, इस क्वेश्चन को भी कर लेंगे, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अब हम आते हैं क्वेश्चन 3 की तरफ। ठीक है, तो ये बोर्ड पे आपका क्वेश्चन है, वही सेम करना है। तो आपको मैंने पहले ही बताया कि जो tan थीटा cot थीटा इसको साइन और कोस में कन्वर्ट करना होता है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, इसको साइन और कोस में कन्वर्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पहले लेते हैं लेफ्ट हैंड साइड। तो लेफ्ट हैंड साइड में आपको पता ही है कि ये क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे क्या होगा 1 माइनस कोस थीटा अपॉन साइन थीटा, और ये आ गया प्लस। इसको भी ये लिखेंगे आप, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऑब्लिक में 1 माइनस साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, अपॉन 1 कर लो, अपॉन 1 करके एलसीएम ले लो।
पहले नीचे सॉल्व कर लेते हैं, है ना। ऊपर एज इट इज ही रहने दो, तो ऊपर तो ऐसे ही रहने दो, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा, और नीचे आएगा आपका साइन थीटा आ गया एलसीएम, इन दोनों में साइन थीटा एलसीएम आ गया। 1 से अगर डिवाइड करेंगे साइन थीटा को तो साइन थीटा ही आएगा। अभी जो साइन थीटा आया उसकी न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ आएगा साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, प्लस, तो यहाँ पर क्या था, कोस थीटा अपॉन साइन थीटा ऑब्लिक में, यहाँ पर भी आपको क्या करना पड़ेगा, एलसीएम लेना होगा। तो यहाँ पर आपका आने वाला है कोस थीटा, तो ये आएगा कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सही है, ये आ गया आपका। अब क्या करेंगे, अब इसको इन्वर्स कर लो, है ना, इसको इन्वर्स कर लीजिए। तो इन्वर्स में क्या आएगा, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा इंटू ये ऊपर चला जाएगा, साइन थीटा अपॉन साइन थीटा माइनस कोस थीटा आ गया, सही है। तो यहाँ प्लस का साइन आएगा, यहाँ पर भी ये होगा कि कोस थीटा अपॉन साइन थीटा आ गया, ये इन्वर्स होके ऊपर चला जाएगा, तो कोस थीटा अपॉन कोस थीटा माइनस साइन थीटा, सही है। अब हम इसको इधर लिखते हैं, अब क्या आएगा, यहाँ तो आ जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन आने वाला है आपका कॉस थीटा, और यहाँ आ रहा है आपका साइन थीटा माइनस कोस थीटा, ठीक है, और इधर आएगा प्लस, नहीं, यहाँ पे देखिए कॉस थीटा माइनस साइन थीटा है और यहाँ पर साइन थीटा माइनस कोस थीटा है। इन दोनों टर्म्स को इक्वल करने के लिए क्या करना पड़ेगा, माइनस कॉमन लेना पड़ेगा, है ना। जब हम माइनस कॉमन बाहर लेंगे तो ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हो जाएगा ना। तो जो माइनस का माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, तो माइनस कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन आपका आने वाला है साइन थीटा, और ये आ जाएगा साइन थीटा माइनस कॉस थीटा। अब आपने इसका एलसीएम लेना है जैसे पहले लिया था। जब एलसीएम लेंगे तो यहाँ पर क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, एक तो ये आ गया, और दूसरा आपका आने वाला है कॉस थीटा और साइन थीटा, ये तो एलसीएम आएगा, अब कुछ छूटा तो है नहीं है। अगर मैं इससे डिवाइड इस पूरी टर्म्स को करूँगा तो साइन ये कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, साइन थीटा बचेगा, तो साइन की मल्टीप्लाई करेंगे तो साइन क्यूब थीटा आ जाएगा, माइनस यहाँ पर सेम ऐसे ही कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। अब आप क्या करेंगे, यहाँ पर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का फॉर्मूला लगा देंगे, तो एक ब्रैकेट में क्या आएगा, साइन थीटा माइनस कोस थीटा, और दूसरी ब्रैकेट में आपका आने वाला है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर और प्लस टू ए बी का मतलब साइन थीटा कोस थीटा, और अपॉन में आपका क्या है, साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और क्या है कॉस थीटा, और ये आपका साइन थीटा, सही है। अब आप देखिए इस टर्म से ये पूरी टर्म कट हो गई, सही है। साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 होता है, 1 प्लस साइन थीटा कॉस थीटा ऑब्लिक में कॉस थीटा और साइन थीटा आ गया, सही है। अब आप क्या करेंगे, इसको सेपरेट कर लीजिए, क्या करेंगे आप इसको सेपरेट कर लेते हैं, तो 1 अपॉन कॉस थीटा साइन थीटा और प्लस साइन थीटा कॉस थीटा अपॉन साइन थीटा कॉस थीटा, इससे ये कट इससे ये कट हो गया। तो आपका 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, आपको पता ही है 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होता है, बताइए, सेक थीटा होता है ना। तो यहाँ स्पेस तो है नहीं, चलो कर लेते हैं यहाँ पर ही। 1 अपॉन कॉस थीटा क्या होगा, सेक थीटा होगा, और 1 अपॉन साइन थीटा क्या होगा, कोसेक थीटा होगा, और प्लस यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो 1 प्लस सेक थीटा कोसेक थीटा ना, यहाँ पर देख ली राइट हैंड साइड, तो इक्वल्स टू राइट हैंड साइड आ गया, सही है। तो
तो यहाँ पर मैं लिख देता हूँ हैंस, यहाँ पर हैंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड। प्रूव्ड हो गया ये आपका, सही है। तो मुझे उम्मीद है ये आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। ठीक है, यहाँ पर इजी था, मैं एक बार और समझा देता हूँ, इसको रिवाइज करा देता हूँ कि सबसे पहले आपने साइन और कोस में इसको सबको कन्वर्ट करना है। यहाँ पर जब कन्वर्ट करेंगे तो एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद आपके पास ए डिजिट आ जाएगी। यहाँ पर जो मेन टर्निंग पॉइंट है वो ये है कि ये दोनों जो सेम नहीं है, ये और ये दोनों सेम नहीं था। यहाँ पर था कोस थीटा माइनस साइन थीटा और यहाँ था साइन थीटा माइनस कोस थीटा। तो इसको मुझे इक्वल करने के लिए माइनस कॉमन लेना पड़ा। जब यहाँ मैं माइनस कॉमन लूंगा तो माइनस प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, है ना। ये साइन चेंज हो जाएगा, अब ये आपके इक्वल हो जाएंगे। तो अब इसमें भी एलसीएम ले लोगे आप, दोनों में ये सेम है, और ये एलसीएम लेके आपने पहले इससे डिवाइड करोगे तो साइन अकेला बच जाएगा, साइन की मल्टीप्लाई करोगे साइन क्यूब थीटा हो जाएगा। इन दोनों को अगर डिवाइड करोगे तो कोस थीटा अकेला बच जाएगा, तो इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो कोस क्यूब थीटा आ जाएगा। फिर ए क्यू माइनस बी क्यू का यहाँ पर फॉर्मूला लगा दिया मैंने। ठीक है, ये इससे कट हो गया और उसके बाद इस तरीके से मैंने आगे जाके सॉल्व कर लिया। ठीक है, अब हम चलते हैं आगे।